मैं हूं नियमित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। अभी मैं मौजूद हूं पटना में और खास करके आरजेडी के हेड ऑफिस में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं तनवीर हसन साहब जो बेगूसराय से ही आते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और सर से जानने की कोशिश करेंगे इस समय जो है जिस तरीके का मैंडेट आया है उस पे कई सवाल उठा रहे हैं, खास करके आरजेडी के जो लीडर हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव और चुनाव के नतीजे ऐसे हुए हैं जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई हो। जो वातावरण बिहार में था, जो हमारे नेताओं के दौरे और कार्यक्रमों में लोगों का अपार समर्थन दिखता था और जो सोसाइटी से फीडबैक मिल रहे थे, उसका रिफ्लेक्शन ये चुनाव नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि यह चुनाव सरकारी तंत्र और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ का नतीजा है और उस नतीजे के तहत ऐसा रिजल्ट हुआ है। जिस तरीके से देखेंगे सर, अभी जो कुछ दिन पहले ये निकल के आया था कि 50,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो उसका हिसाब नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। और कहीं न कहीं दूसरी तरफ देखिएगा जिस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं चारा घोटाला को लेके या कोई छोटा मोटा घोटाला, उसका अगर आप टेंडेंसी देखिएगा तो वो 600 करोड़ 800 करोड़ का है। उस कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अभी के दौर में जो 50-60 हजार करोड़ नहीं मिलना, ये उस कंपैरिजन में 50 गुना 60 गुना ज्यादा बड़ा करप्शन है अगर ये होता है तो, जिस पे अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीजें या इस तरीके के मुद्दे क्या आप लोग लेके नहीं चल पाए या फिर जनता तक पहुंच नहीं पाई? ये सारे मुद्दे हम लोग लेके चले, लेकिन जितना भारत का मीडिया है, जितनी गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया ने मिलकर के आज से 30 साल पहले की कोई घटना को बार बार याद दिलाने की योजना के साथ चल रही थी। जबकि आपने कहा 50,000 के घोटाला जो हिसाब नहीं मिल रहा बिहार में, वो 50 नहीं 70,000 करोड़ का मामला है और चारा घोटाला तो सिर्फ 900 करोड़ का मामला था। अब वो मामला 30 साल पहले घटना हुई, उसमें केस हुआ, सजा हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। अब उस एक घटना पर सारा मीडिया देश का आज 300 साल से एक ही बात को चला रहा है। तो जो लोगों का माइंड सेट है वो आज के भ्रष्टाचार से नजर को ओझल करने के लिए ये साजिश की गई है और इस साजिश के तहत ही ये प्रचार हुआ, ये कुप्रचार हुआ और ब्लेम किया गया यहाँ आज के जो मौजूदा हालात में भ्रष्टाचार के नमूने हैं उनको ओझल करने के लिए, नजरों से ओझल करने के लिए। इसलिए ये सब बातें हम लोगों को पता थी और ये सारे लोग जानते थे कि मीडिया क्या प्रचार कर रहा है, गोदी मीडिया क्या प्रचार कर रहा है, एक ही स्वर में एक ही बात को कह रहा लगातार। तो ऐसी परिस्थिति में आज की परिस्थिति का आकलन कीजिएगा तो जो मीडिया हाउसेस हैं देश के, वो भी उस गठजोड़ में शामिल है। जो इलेक्शन कमीशन और सरकार का जो गठजोड़ है उसमें मीडिया हाउसेस भी शामिल है। जिस तरीके से मीडिया को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं, काफी समय से उठ रहे हैं सर, अगर आप देखेंगे तो आप लोग सर कुछ इस तरीके से जो मीडिया है उसको मैनेज करना, मैनेज इन द सेंस की एक अपने स्तर से चीजें तैयार करना, डिजिटल योद्धा तैयार करना, अपने पार्टी अपने कार्यकर्ता को साथ में लेकर, इस तरीके के आपने स्ट्रेटजी या इस तरीके का कभी सोचा सर करने के लिए? ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है, ये कोई फौरी बात नहीं है। बात यह है कि देश का जो कारपोरेट घराना है उसने सारे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है। अब उसके मुकाबले तो हमारे पास कोई ऐसे बिजनेस हाउसेस नहीं है जो हमारी तरफ से उस बात को मैनेज करें। मैनेज का मतलब यही ना है कि खरीद करके अपने पक्ष में बुलवाना। तो भाई वो स्थिति ओपोजिशन की नहीं है। ओपोजिशन संघर्ष में यकीन रखता है और आंदोलन पे यकीन रखता है। अब इन द लॉन्ग रन कोई इस तरह की प्लानिंग पर विचार होगा तो पार्टियां सोचेंगी। पूरे प्रकरण में आप देखिएगा तो आप प्रशांत किशोर को किस तरीके से देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो मुद्दे थे, जो बीजेपी कहिए या एनडीए कहिए उससे जो नाखुश थे, कहीं न कहीं उस चीज को अपनी तरफ मोल्ड किया या फिर नीतीश कुमार यहाँ पे सरकार में रहे। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो वो लगातार जो है तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार पे जो है तंज कस रहे थे, उसके शिक्षा को लेके, उनके पढ़ाई को लेके, उनके कार्यकलाप को लेके। तो ये
इस चीज को आप पूरे प्रशांत किशोर की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के नतीजे चाहे जो भी रहे हों प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने मेहनत की है और पूरे जितना दिन से भी उसने राजनीति को समझा है, देखा है, उसने काफी मेहनत की और हर जगह अपने लोगों को खड़े किए। उनका सोच का कोई पॉलिटिकल आधार नहीं था। वो किसी भी जो जनाधार का बेस है उस पर खड़े नहीं थे। वो समझ रहे थे कि हम विद्वान आदमी को खड़ा करेंगे, लोग उनको वोट दे देंगे। अब विद्वान आदमी के नतीजे जान लीजिए। केसी सिन्हा यहाँ पर खड़े हुए थे, बड़े मैथमेटिशियन थे, जिसका पढ़ करके किताब कुम्हरार से करे हुए। कुम्हरार से खड़े हो गए, जिसकी किताब पढ़ के लोग आज कहाँ हैं, IAS IPS हैं, वो सारे लोग आज उनको 15,000 वोट आता है। उसी तरह उन्होंने हर जगह एग्जाम्पल दिया कि अच्छे लोगों को, इस तरह के लोगों को खड़ा करें। तो रिजल्ट उनको नहीं मिला, ये एक्सपेरिमेंट उनका था जो फेल हुआ। लेकिन उन्होंने जो मेहनत की उसको सलाम है, हम उनकी मेहनत की दाद देते हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा सर, तमाम जो आप लोगों के मीटिंग हुए थे, खास करके समीक्षा हुआ था चीजों के लेके, और कहीं न कहीं जो है तेजस्वी जी को जो है अपोजिशन ऑफ लीडर जो है चुना गया। तो मेन जो समीक्षा हुई है अब तक, जो भी हुआ है, उस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कल की बैठक जो थी विधायक दल की और हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया था, ताकि सब जगह से उनकी फीलिंग, उनका फीडबैक मिले। वो सारा कलेक्शन कर लिया गया है और पार्टी ने कहा कि इस पर हम लोग व्यापक रूप से सघन समीक्षा करेंगे और सारे मुद्दे को भी इसमें हम लोग गौर करेंगे और तब समीक्षा करके हम लोग अपना पूरा जो है सो परसेप्शन डिक्लेयर करें कि हमारा स्टैंड क्या है। और वैसे दूसरी बात की बैठक थी कि विधायक दल की भी साथ साथ बैठक हो गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी फिर से चुना गए हैं। अब उन्हीं के हाथ में पार्टी का बागडोर है। पार्टी को जिस दिशा में ले जाना चाहे वो अब उनके संघर्षों का ही नतीजा होगा कि पार्टी आगे बढ़ेगी।